मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सियासत खूब तेज है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से नहीं हटा देता मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। इस बात पर खूब सियासत हुई थी, खूब वाद विवाद हुआ था, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था और एक बार फिर से ये जो मामला है सुर्खियों में है। अब बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने भी इस पर तंज किया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि इनकी पगड़ी बंधी हुई है और बंधी ही रह जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सियासत खूब तेज है और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किसी न किसी मसले को लेकर हमलावर बने हुए हैं, एक दूसरे की त्रुटि खोजते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच रत्नेश सदा का बयान आना एक बड़ी बात है। तो चलिए एक बार देखते हैं इस खबर को विस्तार से कि आखिर रत्नेश सदा ने ऐसा फिर से क्यों कह दिया है और सम्राट चौधरी के पगड़ी वाला बयान जो है एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों आ गया है। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पगड़ी वाले का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, पगड़ी बंधी ही रह जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम के दौर में नहीं है, विपक्षी एकता उनका मुख्य उद्देश्य है जिसमें सफलता मिली और नए गठबंधन इंडिया का आगाज हुआ जो 2024 के चुनाव में एनडीए का सफाया करेगा। आगे कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए घर बदलते रहना इनकी फितरत है। पगड़ी बांधकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वालों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक घर से दूसरे घर करते फिरते हो, आपकी पगड़ी बंधी ही रह जाएगी। महागठबंधन के सामने बीजेपी टिकने वाली नहीं है। दरअसल मंत्री रत्नेश सदा सहरसा पहुंचे थे, जहां पर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए का नामो निशान मिटा देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए को भ्रम था कि विपक्षी एकता होगी ही नहीं। जब सभी विपक्षी एक मंच पर आ गए और गठबंधन का निर्माण हो गया है तो भयाक्रांत होकर ये लोग आनंद फानन में एनडीए के अपने 38 घटक दलों के साथ बैठक करने को मजबूर हो गए। वैसे दलों के साथ बैठक करने को मजबूर हुए जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। रत्नेश सदा ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से कालनेमी ने हनुमान को ठगने का काम किया था, उसी तरीके से बीजेपी ने 2014 से नीतीश कुमार को ठगा है, जिसका जवाब जनता 2024 के चुनाव में देगी। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो कहते हैं बिहार में जंगल राज है, उन्हें नहीं पता कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहां के डीजीपी को तलब किया गया, बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम की दौर में नहीं है, विपक्षी एकता उनका मुख्य उद्देश्य था। बीजेपी वाले भयाक्रांत होकर अफवाह फैला रहे हैं। एक सवाल में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बीजेपी बिहार और देश में पनप फैला रही है। साथ ही कहा कि आज जब नीतीश कुमार अपना हाथ बीजेपी के सिर पर से हटाए हैं तो वह मछली की तरह छटपटा रही है। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं रत्नेश सदा का वो बयान जिस पर सियासत फिर से तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार पर कई सारी बातें कही है और बीजेपी पर तंज किया है, कटाक्ष किया है। साथ ही बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना दामन छुड़ाया है तब से बीजेपी वाले मछली की तरह छटपटा रहे हैं। रत्नेश सदा ने यह भी कह दिया है कि पहले बीजेपी को ऐसा लगता था कि तमाम जो दलों के नेता है वो एक मंच पर नहीं आएंगे, उनका एकजुट होना मुश्किल है, लेकिन अब जब हो गया है तो बीजेपी को इससे बौखलाहट हो रही है। साथ ही ये कहा है कि बीजेपी को जैसे ही ये पता चला कि हम तमाम नेता एक मंच पर आ गए हैं, बीजेपी के भी बैठकों का दौर जो है लगातार जारी हो गया और बीजेपी में जो तानातानी थी वो साफ तौर पर दिखने लग गई। बीजेपी में किस तरह से कौतूहल है ये भी साफ तौर पर पता चलता है। हालांकि रत्नेश सदा ने एक बड़ी बात कह दी है सम्राट चौधरी को लेकर कि आपकी पगड़ी बंधी हुई थी और बंधी ही रहेगी। और आप जो ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, कुर्सी से हटा देंगे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जीत तो हमारी ही होगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।